हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो एक्चुअली सजेस्टेड है मेरे बेटे की तरफ से। उसके बर्थडे के दिन मैंने ये वाली रेसिपी बनाई थी और बहुत ही हिट रेसिपी थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। इसे आप बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं, किटी पार्टीज़ में बना सकते हैं और बहुत सारे ओकेशन पे आप इसे बना सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, एक मिक्सी ले लेंगे। इसमें हम 75 ग्राम, ये देखिए बोरबॉन के मैंने चॉकलेट ले ली है। इसे मैं अच्छी तरह से क्रश कर दिया है। बहुत इजी रेसिपी है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। थोड़ा सा मैं रिजर्व कर रही हूँ एंड में गार्निशिंग के लिए। और अब हम चलते हैं हमारे जो बिस्किट के जो क्रम्स है उसका एक लेयर करने के लिए। तो इस तरह के मैंने ग्लासेस ले लिए है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। और जो क्रम्स है वो मैंने डाल दिए है। इसको हम इवन आउट कर देंगे एकदम आराम से। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये एक लेयर फॉर्म हो गई है बिस्किट्स की। अब जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा नटेला क्रीम बनाना, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लिया है। ये लिक्विड है और इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून भर के नटेला डाल रही हूँ। बच्चों को तो बहुत फेवरेट होता है नटेला, और जब ये बन के क्रीम तैयार होता है वो रियली बहुत डिलिशियस होता है। तो बस ये 3 ही सामान जाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको ताकि कोई लम्स ना रह जाए नटेला के। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से पहले सब कुछ इवन आउट कर दिया है, स्मूथ हो गया है। अब इसके बाद हमें इसे बीट करना है। तो मैं मशीन का हेल्प ले रही हूँ और मशीन से बीट कर रही हूँ। 3-4 मिनट के अंदर हमें सॉफ्ट पीक्स मिलके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से बीट करते रहेंगे हम मीडियम की स्पीड पे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा जो नटेला क्रीम है। तो ये बेसिकली हमारा सेकंड लेयर है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से उसी कप्स में, जो कप्स में हम डेकोरेट कर रहे हैं उसी कप्स में हम इसे फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको कोई डिज़ाइन देना है या कोई शेप देना है, बस हमें लेयर करना है। अगर आपके पास इस तरह का पाइपिंग बैग नहीं है तो आप स्पून से भी इसे लेयरिंग दे सकते हैं। बस ध्यान रखें साइड पे कप्स पे कुछ ना लगे, नहीं तो जो हमारा डेकोरेशन, जो बाहर का प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारी नटेला क्रीम की जो सेकेंड लेयरिंग है वो भी तैयार है। अब चलते हैं थर्ड लेयरिंग की तरफ, जो कि है चॉकलेट गनाश। इसके लिए मैंने 100 ग्राम्स चॉकलेट ले ली है और इसे मैं कट कर रही हूँ। आप डबल बॉयलर के मेथड से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत इजी है, कोई मेहनत का काम नहीं है। हम बेसिकली नो बेक डेजर्ट बना रहे हैं आज। तो इस तरह से आराम आराम से सारी चॉकलेट्स को मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से चॉकलेट कट हो गई है। अब इसको हम मिक्स करेंगे व्हिपिंग क्रीम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने 100 ग्राम हॉट व्हिपिंग क्रीम लिया है, इसे गर्म कर लिया था माइक्रोवेव में। और अब ये जो चॉकलेट है उसके अंदर हम डाल देंगे और चॉकलेट डालने के बाद 2-3 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद ही हम इसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 2-3 मिनट के अंदर जो चॉकलेट थी वो बहुत अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए व्हिपिंग क्रीम के अंदर ये काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो रही है, क्योंकि अब जो हमारा व्हिपिंग क्रीम था वो बहुत हॉट था। तो यहाँ पे इस तरह का हमें चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो जाएगा। अब ये हमारी थर्ड लेयरिंग है, तो चलिए थर्ड लेयरिंग भी कर देते हैं हमारे कप्स के अंदर। तो ये गई हमारी चॉकलेट गनाश की लेयरिंग। इसी तरह से मैं डाल रही हूँ इसे पाइपिंग बैग में लेके। आप चाहे तो एक स्पून से भी डाल सकते हैं या आप डायरेक्टली बोल से भी डाल सकते हैं। बस मेक श्योर ये करें कि आजू बाजू जो कप्स है वो ख़राब ना हो। अभी हमें इसे सेट करना है, तो मैं 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। आराम से पूरी जो चॉकलेट है हमारी सेट हो जाएगी, उसके बाद हम आगे की लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट हो गए, काफ़ी अच्छी तरह से जो चॉकलेट से हमारी सेट है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रोस्टेड वॉलनट्स। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी तरह के आपके फेवरेट नट्स डाल सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे हेज़लनट भी यूज़ होता है, लेकिन मेरे बच्चों को वॉलनट्स बहुत पसंद है तो वो मैंने डाल दिया है। तो ये थर्ड लेयरिंग थी। अब लास्ट जो लेयरिंग है वो है विप्ड क्रीम की। विप्ड क्रीम को अच्छे से विप कर ले और उसके अंदर थोड़ा सा शुगर और वेनिला एसेंस डाल दें अगर आप चाहें तो, और वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो 4 लेयरिंग हो गई हमारी। थोड़ा सा हमने जो क्रश्ड बिस्किट बचा के रखा था स्टार्टिंग में वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि दिखने में भी अच्छा दिखे। और लास्ट में फरेरो रोशर बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसकी हम टॉपिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी जो फरेरो रोशर थी वो लगा दिया है।
एंड वॉइला, बिल्कुल हमारा जो डेजर्ट कप है वो बन के तैयार है। आप इसे बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं, बच्चों की किटी पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, और कोई मेहमान अगर फटाफट घर पे आ गए तो आप इसे तुरंत ही बना के उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर ये मेंशन करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहेंगे, किस तरह की आप रेसिपी देखना चाहेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन, ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।